हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो इससे पहले हम मूवमेंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं और इसका चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। वो बहुत ही फनी चैप्टर था, बहुत ही मज़ा आया उसको पढ़कर और पढ़ाकर, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आ गए, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। अब ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आ गया था हमारा टोटो जी। तो इसमें पूछा है कि एक्चुअली यहाँ पे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया था कि ग्रैंडफादर ने टोटो को क्यों लिया था, है ना। तो ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, है ना, ग्रैंडफादर को बहुत ही प्यारे थे एनिमल्स। तो एक दिन उन्होंने ग्रैंडफादर ने देखा एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मंकी, है ना। उसका जो आँख थी बहुत ही स्पार्कल कर रही थी, उसके दांत भी एकदम वाइट थे, उसकी पूंछ भी बहुत लंबी थी, प्यारी सी थी, एकदम थर्ड हैंड की तरह इस्तेमाल करता था वो टोटो, है ना। तो और जो मंकी था वो किससे था, मतलब बंधा हुआ था फीडिंग ट्रॉफ से। और क्या था, वो देख रहा था कि मतलब इधर उधर देख रहा था कि मतलब कि मंकी की आंखें इधर उधर जा रही थी, है ना। और ग्रैंडफादर को इतना ज़्यादा पसंद ही है एनिमल्स, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, टोटो जी को खरीद लेंगे। किससे, टोंगा ड्राइवर से। और उन्होंने क्या किया, ₹5 में टोंगा ड्राइवर से वो बंदर खरीद लिया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टोटो वॉज प्रिटी इन वॉट सेंस टोटो वॉज प्रिटी। अब देखिए, हमने अभी देखा था कि टोटो कितनी शैतानी की थी भाई, कितनी ज़्यादा शैतानी कर चुका है। तो ऑफ कोर्स सिर्फ उसकी आउटर लुक से ही वो सुंदर होगा। तो आप फर्स्ट लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, टोटो वॉज प्रिटी ओनली फ्रॉम द आउटर लुक्स। ओके, तो आइए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, टोटो हैड अ ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विद मिस्चीफ, मतलब नॉटी, है ना, शैतानीपन से। पियरली वाइट टीथ, सफ़ेद दांत थे उसके। और क्विक, मतलब क्विक एंड विक्ड फिंगर्स, मतलब ड्राई था पूरा उसका हाथ, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी ना इतनी फास्ट थी भाई, एकदम अच्छे से काम करती थी। एंड मतलब शैतानी के लिए, है ना। तो एंड अ ग्रेसियस टेल विच सर्व्ड एज थर्ड हैंड, बहुत ही प्यारी सी उसकी पूंछ थी, तीसरे हाथ की तरह वो, मतलब आधे से ज़्यादा काम पूंछ से करता था। और जो टोटो की स्माइल थी वो क्यूट भी थी, लेकिन वो क्या करती थी, फ्राइटेंड एल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडी मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आधी ब्रिटेन की, आधी कहाँ की, इंडिया की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो डरा देती थी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को। और ये सारी जितनी भी क्वालिटी अभी हमने यहाँ पे बताई, यही उसको प्रिटी बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। अब पूछता है कि ग्रैंडफादर ने टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए सहारनपुर टोटो को अपने साथ, और कैसे ले गए। और जो टिकट कलेक्टर था वो टोटो को, मतलब उस बंदर को डॉगी क्यों बुला रहा था। तो टोटो जो था बहुत ही शैतान मंकी था, है ना। ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। जब एक रात के लिए टोटो को ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में रखा था, तो उसने मतलब कि पूरे अपने एनिमल्स को पूरी रात भर सोने ही नहीं दिया था, है ना, इतना शैतान था वो। और इट सीम दैट द ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली। और सिर्फ यही दिख रहा था कि जो ग्रैंडफादर है वही अच्छे से टोटो को मैनेज कर पा रहे थे, और कोई कर ही नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ सिर्फ ग्रैंड मदर से भी हाइड किया हुआ था टोटो को, है ना, क्योंकि ग्रैंड मदर को तो एनिमल्स पसंद ही नहीं है। सो ही टुक टोटो टू सहारनपुर इन अ बैग। अब वो कैसे ले गए थे, एक मजबूत से स्ट्रॉन्ग बैग में ले गए थे। द टिकट कलेक्टर जो थे टोटो को इसलिए डॉगी बुला रहे थे क्योंकि उसके मतलब कि जो मंकी था उसके अंदर कोई इंसानियत जैसी तो चीज़ है थी नहीं, इसलिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आगे क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। ये बहुत ही फनी कॉन्सिडेंट है। तो अभी आइए इसको पढ़ते हैं कि जब टोटो क्या था, कैसे नहाता था। टोटो पहले क्या करता था, टेम्परेचर चेक करता था। जिस यूटेंसिल में उसका नहाने के लिए पानी गर्म रखा जाता तो पहले अपना थोड़ा सा हाथ डाल कर देखता था कि उसका टेम्परेचर ठीक है या नहीं, है ना। फिर अगर ठीक लगता था तब वो उसके अंदर नहाने के लिए चला जाता था। सबसे पहले वो क्या करता था, पहले अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, फिर until he was into the water up to his neck। फिर जब तक ऐसे धीरे धीरे करके पैर डाल रहा था जब तक उसके मतलब क्या है अपनी गर्दन तक पानी ना आ जाए। उसके बाद जब वो बैठ जाता था उसमें तो क्या होता था, अपनी पूरी बॉडी को सोप से रब करता था, जैसे नहाने के लिए यूजुअली किया जाता था। और ये नहाना कहाँ से सीखा था टोटो ने, ऑथर से, है ना, ऑथर से सीखा था, यानी उसके जो ग्रैंड फादर थे उन सबको देखते देखते उस टोटो ने सीखा था। और सम डे क्या हुआ था, एक दिन, वन डे और सम डे, है ना, कुछ भी कह सकते। जो टोटो था एक बड़ा सा किचन था, उसमें क्या थी, केटल मान सकते हो या फिर कोई भी यूटेंसिल मान सकते हो, जिसमें क्या रखा था, ग्रैंड मदर ने चाय बनाने के लिए पानी, चाय के लिए और टोटो के नहाने के लिए दोनों के लिए पानी रखा था, गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा रखा था, है ना। तो जब टोटो वहाँ पे जाता है, देखता है कि गैस पे पानी चढ़ा है, तो गर्म पानी तो उससे नहाने में बड़ा मज़ा आता है गर्म पानी में। तब वो क्या करता है कि गर्म पानी उसमें जाकर बैठ जाता है ना। और क्या करता है, वो बैठता है, उसे बड़ा मज़ा आता है। जैसे गैस तो जल रही है तो गर्म होता जाएगा पानी, जब उसे गर्म लगता तो वो उछल कर बाहर, मतलब कि थोड़ा ऊपर उठ जाता। तो वो देखता कि अरे बाहर तो ठंडी है, फिर से नीचे बैठ जाता, फिर नीचे गर्म लगता, फिर उठता तो आसपास सराउंडिंग में ठंडी है, फिर नीचे चला जाता। तो अप डाउन करते रहता वो, है ना। फिर अचानक से क्या होता है, ग्रैंड मदर आ जाती है, दादी माँ आ जाती है, और वो क्या करती है, जल्दी से उसको जो है ना टोटो को उस यूटेंसिल से बाहर निकालती है गर्म पानी से। और वो देखती है कि उसकी जो क्या कंडीशन होती है कि वो तो एकदम आधा उबल चुका होता है। अगर वो नहीं है, अभी थोड़ी देर और वहाँ पे रहता, तब तो वो एकदम डिनर बन जाता है ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि हम टोटो को एक पेट की तरह नहीं रख सकते बहुत ही ज़्यादा दिन के लिए। तो ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि अबाउट टोटो प्रूव्स इटसेल्फ कि मतलब टोटो ने खुद ही बता दिया कि उसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करता है ना। और क्या करता है वो, इतनी जैसे कि जो वॉल का वॉलपेपर हटा दिया था उन्होंने, ग्रैंड मदर पे प्लेट फेंक कर मार दी थी, आंटी पे भी ग्लास फेंक कर मार दी थी, राइस भी खा गया था। तो इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करता है। तो इन सब से पता चलता है कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा शैतान है। और वो क्या करता था, दूसरे बाकी एनिमल जो थे ग्रैंड फादर के, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, है ना। तो इस सब चीज़ों से ऑब्वियसली पता चल रहा है कि हम उसको अगर ज़्यादा दिन तक ले पेट बना कर रखेंगे तब क्या होगा, इतना ज़्यादा वो खर्चा करवा देगा, यानी इतना ज़्यादा नुकसान कर देगा हमारा कि हम उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑफकोर्स अब हमें इससे पता चल गया। तो इसके हो गए हैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर